कर रहा है, कोई हमारी मदद करता है तो हमें देखना चाहिए कि लोग तो ये सोच लेते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा मदद चाहिए थी और इसने तो कम दी। पर कभी ये सोचो कि हम इस मदद के लायक भी हैं, हमारी पात्रता है, तो हमें पता चलेगा कि हम तो बिल्कुल कुपात्र हैं। हमें जो मदद मिली है इसके भी हकदार हम नहीं है, पर उसने दिया, क्यों दिया होगा? उसका बड़प्पन है, उसका प्रेम है, तो कृतज्ञ हो जाएंगे ना। बस वो कृतज्ञता हमको विनम्र बना देगी, वो हमारे नेचर में आना चाहिए, और तब हमारा व्यवहार भी दूसरे के प्रति जवाबदेह हो जाएगा। तो ये विशेषताएं होनी चाहिए, ये गुण होने चाहिए ट्रेनर के भीतर। हालांकि जो मैं आज ये आप लोगों से ये बात बोल रहा हूँ, जिस युग में हम रह रहे हैं उस युग में इन बातों को समझने के लिए मानसिकता नहीं है अभी। और इनमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चों की कोई गलती नहीं है। बच्चों की गलती इसलिए नहीं है कि बच्चों को संस्कार दो जगह से मिलते हैं, एक परिवार से और दूसरा विद्यालय से। ठीक है, परिवार में संस्कार तब तक नहीं हो सकते डिवेलप जब तक कि परिवार संयुक्त न हो, जब तक दादा दादी न हो या नाना नानी न हो, बच्चे को जो नैतिक बातें हैं वो सिखाई नहीं जा सकती हैं। फिर अगर नाना नानी दादा दादी न भी हो तो माँ घरेलू होनी चाहिए, गृहिणी होनी चाहिए। पर आज के दौर में तो गृहिणी कैसे कैसे होगी? इतनी महंगाई है, समाज में इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतना कंपटीशन है, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए पति पत्नी दोनों को नौकरी करनी पड़ती है। तो पति पत्नी नौकरी करते हैं, दादा दादी नाना नानी गांव में रहते हैं, बच्चा स्कूल जाता है, टाइम से उसको खाना मिल जाता है, ब्रेकफास्ट उसका या टिफ़िन उसका दे दिया जाता है, फिर वो स्कूल से आता है, होमवर्क करता है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। संस्कार कब आएंगे? तो बच्चे की गलती नहीं है, ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं। लेकिन संस्कार नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि जो अच्छे गुण हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। वो तो बाद में पता चलता है कि ये तो, अब मान लो अच्छे गुण की आवश्यकता नहीं होती तो कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसे नौकरी पे रखा जाता है क्या? अगर किसी को नौकरी पे रखा गया है और उसने चोरी कर दी तो नौकरी पे रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा। झगड़ा कर लिया उसने, गाली गलौज कर ली, तो नौकरी पे रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा। या हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखें कि हम किसी से अगर ठीक से बात नहीं करते हैं तो जिनसे भी हम ठीक से बात नहीं करते हैं वो हमें देख करके रास्ता बदल लेते हैं। और अगर हम किसी को नमस्ते करते हैं तो वो अपेक्षा रखता है या ये सोचता है कि ये तो नमस्ते करेगा, मुझे इसकी तरफ देखना चाहिए। और जो नमस्ते नहीं करता उसकी तरफ आदमी देखता नहीं है, खुद ही कटने लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये जानता तो है कि मैं इसका अंकल हूँ, पर ये नमस्ते नहीं करेगा। तो वो देख करके भी अनदेखा करके दूसरी तरफ मुंह करके चला जाता है। और अगर उसको पता है कि ये जानता है मैं इसका अंकल हूँ और ये रिस्पेक्ट भी करता है तो देखता है, और तुमने अंकल नमस्ते बोला तो वो बोलेगा बेटा कैसे हो, पापा ठीक हैं। तो इसका मतलब जो जो गुण हैं उनका मूल्य तो हमेशा रहने वाला है। संस्कार नहीं होना ये हमारा दुर्भाग्य है, परिस्थितियां ऐसी हैं कि नहीं मिल पाए, तो हम उसको भी अभ्यास से बदल सकते हैं। तो जब मैं ये सोच रहा था कि ये बातें बोलनी है तो ऐसा लग रहा था कि जिस युग में हम बोल रहे हैं उस युग में समझ में आना मुश्किल है इन चीज़ों का, पर जीवन में फिर हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है। अगर हम लालच करते हैं तो लोग हमसे दूर होने लगते हैं, हम अगर स्वार्थी होते हैं तो भी लोग हमसे दूर होने लगते हैं। तो धीरे धीरे समझ में आता है कि यार मेरी इस आदत की वजह से लोग मेरे से दूर होते हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि हमारी इस आदत की वजह से लोग हमसे कटते हैं या दूर होते हैं, उनको समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि हम ही ठीक है। उनको क्यों लगता है? क्योंकि उनको कभी किसी ने बताया नहीं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ये होना चाहिए।
तो जो भी है, एक अच्छे ट्रेनर के लिए ये गुण होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनर सिर्फ ट्रेनर नहीं है, वो गुरु है, वो शिक्षक है। और तुमने देखा भी होगा कि तुम ट्रेनर के रूप में काम करते हो, अभी भी जिम में या अखाड़े में या खेल कूद के मैदान में, खेलों में अभी भी ये है कि कोई भी बच्चा अगर तुमसे आकर के कुछ सीखता है और वो तुम्हारी उम्र का है, तब भी वो 2-4 दिन बाद पैर छूना शुरू कर देगा। ये सम्मान दिया जाता है अभी भी। तो इतना सम्मान दिया जाता है, ऐसा हमारा पेशा है, ऐसा हमारा प्रोफेशन है, तो हमें उस प्रोफेशन के अनुकूल बनने के लिए ये गुण अपने भीतर लाने चाहिए।